नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूं, आपने वैसे टाइटल भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा कि ये वीडियो एक बिगिनर्स के लिए है। तो पहले ही कहना चाहूँगा, निवेदन है कि जो लोग मार्केट में एक प्रो प्लेयर हैं, बहुत अच्छी खासी नॉलेज, सब कुछ पता है मार्केट में कैसे काम करता है, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें क्योंकि वो फालतू बोर होंगे। क्योंकि ये वीडियो केवल बिगिनर्स के लिए है, यानी शुरुआती लेवल के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, देखो शेयर मार्केट में आने का पर्पज क्या होता है किसी किसी लोगों का, कि भाई आते ही एक करोड़पति बन जाएं। आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर टाइम है तो ही देखें, क्योंकि अधूरी नॉलेज वैसे भी हानिकारक होती है। टाइम है तो वीडियो को पूरा देखना कि भाई लोग बाग यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट करोड़पति बनने के लिए। मतलब आज आपके पास 1,000 रुपये हैं तो वो लोग चाहते हैं कि भाई आज 1,000 से भी हम एक साल के अंदर करोड़पति बन जाए, जो कि भाई मेरे ख्याल से 99.99% असंभव टाइप का है। ठीक, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह की आपको सावधानी रखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो किन किन कामों आपको नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए आपको। मेरे कुछ गोल्डन वर्ड्स गोल्डन वर्ड से मतलब कुछ गोल्डन रूल जो कि यार मैं भी अपनाता हूँ, कहीं ना कहीं आपको उन पर ध्यान देना ही चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो आपके लिए हो सकता है रिलेट कर पाएँ आप। 90% लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ अपना पैसा लेके आते हैं और बड़े बड़े सपने साथ लेके आते हैं कि भाई अपन ये पैसा लाए स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और साल 2 साल 5 साल बाद एक अपना ये करेंगे वो करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। लेकिन आपको पता है 90% लोग जो आपके साथ लेकर आए होते हैं ना, पैसा भी और अपने जो भी सपने लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में साथ में, भाई 90% लोग सपने ना पैसे सब कुछ खो देते हैं भाई यहाँ पर आके। तो मैं चाहूँगा कि यार इस तरह की बातें या फिर इस तरह के काम आपके साथ कुछ भी ना हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके डिसीजन ही ऐसे होने चाहिए कि भाई इस तरह के काम आप ना करें। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होगी। कुछ जो अभी तक लोग वह करते आए हैं स्टॉक मार्केट में, जो सफल लोग हैं उनके बारे में भी सुने। मैं तो बस आपको एक तरीके से गाइड कर रहा हूँ मेरी साइड से, जितना मेरे से हो सकता है उतना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। देखो भाई, कहने को डायलॉगबाजी बहुत अच्छी लगती है कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। जी बिल्कुल बुझा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई इसमें ज़रूरी बात यह है कि पूरे देश की प्यास तो बुझा सकता है। अब क्या आपकी प्यास बुझा सके? कि मान के चलिए कुएं में इतना पानी है कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं सभी के लिए 1-1 लीटर पानी हो जाएगा, 1-1 लीटर फिक्स। लेकिन भाई कहीं ऐसा हो गया कि जो आपके हिस्से का जो 1 लीटर पानी आया था वो कोई और डकार गया, फिर आपका तो भाई करियर ही खत्म है ना, खेल खत्म ही। आपके 1 लीटर ही पानी था आपके हिस्से का, वो कोई और डकार गया। तो आपका पानी आपको कैसे बचाए रखना है। हालांकि पानी मानी कहाँ से बीच में आ गया, लेकिन ठीक है, बात करते करते आपने कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो भाई आपको अपने हिसाब से देखना है, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखकर आपको फालतू के डिसीजंस नहीं लेना है। कुछ सावधानी के बारे में बात करूं तो देखो भाई, कि आप स्टॉक मार्केट में आते ही भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न की चाह ना करें कि भाई अपने पास अभी मान के चलिए 1 लाख रुपए है तो अगले साल तक 10 लाख हो जाए। भाई साहब 90% लोग इसी बाह में आते हैं कि भाई अपने पास जो रुपए है भाई जल्दी से अपने करोड़पति बन जाए। हाँ, एक बात और मैं आपके साथ कहना चाहूँगा भाई, सुनो, काफ़ी आपको मोटिवेशन भी आएगा इस बात को सुनकर, कि आप कितने भी रुपए लेकर आओ, 1,000 लेके आओ, चाहे 1 लाख लेके आओ, चाहे 10 लाख के लेके आओ, कि आप करोड़पति बन जाओगे इसके अंदर। मैंने कहा ना कि आप बन जाओगे तो बन जाओगे, लेकिन बन जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आज बन जाओगे या फिर कितने टाइम बाद बन जाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है आपके ऊपर। हालांकि ये काम कम टाइम में भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि यार जो आप टाइम दे रहे हैं मार्केट को, किस तरीके से दे रहे हैं या फिर कितना टाइम दे रहे हैं। तो भाई कितना पैसा कमाएंगे ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला तो रूल आपको ये रखना है भाई कि यहाँ पर आते ही आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की चाह नहीं रखना है कि भाई अपन को 1 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाए ना, इस तरह के आपको काम करना ही नहीं है अगर आपको एक सफल निवेशक बनना है तो। दूसरा कि भाई आपको जितना हो सके उतना ट्रेडिंग से बचना ही बचना है दोस्तों। बिल्कुल ट्रेडिंग आपको करनी ही नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरी एक पर्सनल विचारधारा होता है, पर्सनल विचारधारा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि इस विचारधारा से सहमत ना हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं अपनी कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा, बाकी ये अपनी विचारधारा है, वो मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है शुरुआत में अगर आप आ रहे हैं तो। अब जैसे कि कहा कि मेरी पर्सनल विचारधारा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। भाई ट्रेडिंग में ये है ना कि यार आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे, दिन ही दिन में आपको बेचना है, या फिर आज खरीदे 2 दिन बाद बेच दिए, तो भाई इस तरीके में आपका लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि शुरुआती में आपको ट्रेडिंग टाइप का कुछ भी नहीं करना है।
तीसरा मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना पेनी स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये बात इसी में तो काफ़ी लोग बर्बाद होते हैं, काफ़ी लोग अमीर बन जाते हैं कि आए सारा का सारा पैसा उठाया पेनी स्टॉक में पटक दिया। पेनी स्टॉक में क्या होता है दोस्तों कि आज पैसा लगाया कि हो सकता है 1 साल बाद आपने 1 लाख रुपए आज लगाए, 1 साल बाद भाई वो 50 लाख हो जाए, ये भी हो सकता है। पेनी स्टॉक में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आज जो आपने पैसा लगाया, मान के चलिए 1 लाख लगाया, तो 1 महीने बाद आपका वो पैसा 10,000 बचा। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो 90% जर्नी आपने स्टार्ट करने से पहले ख़त्म ही कर ली। तो भाई इस तरीके से आपको बिल्कुल बचना ही बचना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके का आपको निवेश करना है। देखो, स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ना ही जुआ है, ना ही छट्टा, ये बात मेरी सुन लो, और नहीं है, सही में नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। आपको कंपनीज देखनी होती है कि भाई एक कंपनी है, आपको कंपनी को समझना है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, उसके बाद आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले लेना है। हिस्सेदारी कैसे लोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप मैनेजर के पास जाओगे कि भाई ये मेरे पैसे पकड़ो, मेरे हिस्सेदारी लो, ना। आपको ज़रूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की। मतलब हिस्सेदारी लेने के लिए डीमेट अकाउंट, मतलब समझो, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक डीमेट अकाउंट की। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट के जरिए ही आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो मैंने बेस्ट ब्रोकर यानी कि अपस्टॉक का लिंक देख रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपस्टॉक को डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है वीडियो का, वहाँ पर उस वीडियो को देख लीजिए। अकाउंट बनाने की प्रॉब्लम सारी की सारी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो डाउनलोड आप कर ही लेंगे बाद में कि हिस्सेदारी कैसे लें। तो भाई हिस्सेदारी लोगे आप स्टॉक्स को खरीद के। तो आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदे यानी कि उस कंपनी के बिजनेस में आप हिस्सेदार बन गए। शुरुआती लेवल की भाई बहुत तगड़ी जानकारी है, उस कंपनी में आप हिस्सेदार बन गए। तो भाई अब जिस हिसाब से वो पैसे कमाएगी कंपनी, जिस भी हिसाब से ग्रोथ होगी उस कंपनी की, तो भाई अगर कंपनी आगे बढ़ रही है, उस कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना बना के दे रही है, तो सिंपल सी बात है ना कि यार और लोग भी चाहेंगे कि उस कंपनी में अपन पैसा लगाएं। मतलब उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे ही डिमांड बढ़ी तो आपने जो भी स्टॉक खरीदे हैं उन स्टॉक्स की भाई प्राइस बढ़ती चलेगी, मतलब फिर आपको प्रॉफिट होता चलेगा। तो ये है भाई इन्वेस्टमेंट का तगड़ा प्लान। तो आपको यह देखना है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अच्छे तरीके से ग्रो होंगी, या फिर ऐसा कौन सा कंपनी है जिसका बिजनेस ऐसा है जो आगे चल के उसकी बिजनेस की डिमांड रहेगी। भाई अगर बिजनेस की डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली यार कंपनी पैसा कमाएगी। कंपनी पैसा कमाएगी तो भाई स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी, और स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी तो आज जो आपने आज शेयर खरीद के रखे हैं वो 5 साल बाद वो बहुत ज़्यादा उन स्टॉक्स की कीमत हो जाएगी। तो आपको इसी तरह की कंपनियों में पैसा लगाना है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आते ही भाई लार्ज कैप में लगाओ, पैसा कम रिस्की होता है। मैं नहीं कहूँगा कि लार्ज कैप में ही लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ आते ही कि उस कंपनी का बिजनेस ठीक हो। भाई फंडामेंटल पे तो आपको बिल्कुल देना ही ध्यान। अगर आपको लगता है कि भाई इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये बहुत अच्छा बिजनेस, या फिर जो बिजनेस आज कर रही है वो 2 साल बाद इस बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप उन कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं, भले ही फिर उसके फंडामेंटल थोड़े बहुत वीक हों। ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल कुछ नहीं, सब कुछ नेगेटिव है ना। अगर फंडामेंटल थोड़े बहुत वीक हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो उस तरह की कंपनी में भी आप पैसा लगा सकते हैं। भले ही कंपनी थोड़ी कंपनी जो मार्केट कैप है वो छोटा हो, मतलब लार्ज कैप कंपनी ना होकर स्मॉल कैप कंपनी हो या फिर मीडियम हो। ठीक, आपको बस बिजनेस के ऊपर दिमाग लगाना है। आपको ट्रेडिंग से बचना है, ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ही होता है ना भाई। इन्वेस्टमेंट आज अपने जो पैसा कर दिया, साल बर्बाद हो सकता है आपको 5%, 10%, 20-25% ही रिटर्न मिले। हो सकता है आपका पैसा 10 गुना ना हो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इससे ये होगा भाई कि आपका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा तो नहीं। और जब आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया अच्छी कंपनीज में, उसके बाद आप सीखना स्टार्ट करो भाई। आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मान के चलिए आपको थिंकिंग लेके आए कि आप उनको ट्रेडिंग करना है आगे चल के, तो ये ट्रेडिंग सीख लो ना। इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, उसके बारे में ध्यान मत दो, फिर आपको सीखना है। आप साल भर, 6 महीने, जितना भी जल्दी हो सके आप सीखो। उसके बाद आपने जो भी अपना लक्ष्य बना के रखा है उस पर काम करो। बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना, ज़्यादा रिटर्न पाना, भाई कोई मतलब नहीं है। बिना नॉलेज का कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। वीडियो भाई 10 मिनट की तो हो चुकी है, लेकिन मैं और बोलूँगा अभी इसके बारे में। देखो, एक स्ट्रेटजी भी आप बना के रख सकते हो। मान के चलिए आपको ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना हो। देखो, शुरुआत में आप आए हैं तो आपको पता है म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट लगभग बराबर एक तरीके से ही काम करते हैं। थोड़ा सा रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस चाह रहे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना के रखी है फॉर बिगिनर्स के नाम से, तो आप प्ले लिस्ट देख लो। जो भी इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए सब कुछ आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगी।
तो आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आप 1 लाख रुपए लेकर आए हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो फिर आप जो 1 लाख रुपए उसका 50% करो और वो डाल दो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि यार वो पैसा थोड़ा सेफ हो जाएगा। ठीक, म्यूचुअल फंड भी आपके हिसाब से देख लेना, थोड़ा रिस्की चाहिए तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, कम रिस्की चाहिए थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम रिस्क वाला आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास 50,000 रुपये बचे हैं, वो 50,000 रुपये में से 30-40 हज़ार रुपये आप कहीं, माइक पे हाथ टच हो गया, आप कहीं अच्छी खासी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस अच्छा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों। 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मान के चलिए 30,000 रुपये कर दिए इन्वेस्ट। अब जो 10,000 रुपये, अगर किसी को चुल मची है कि भाई मुझे करना ही है पेनी स्टॉक में स्टॉक, तो आपको 5,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट कर देने हैं। 30,000 रुपये कर दिए अपन ने अच्छी खासी कंपनियों में इन्वेस्ट, 5,000 रुपये कर दिए अपन ने पेनी स्टॉक्स में। पेनी स्टॉक भी भाई देख लिया करो कि हर तरह के पेनी स्टॉक आगे बढ़ने वाले नहीं होते। पेनी स्टॉक में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो देखो भाई, फंडामेंटल्स वगैरह बिजनेस वगैरह, तभी तो आगे चलने ग्रो होने का टाइम रहेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी जिस भी तरीके से आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं कर दो। ठीक, उसके बाद जो भी आपके पास 15,000 बचा या फिर 35-40 हज़ार रुपये आप म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी बिजनेस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। एक आप थोड़ा बहुत अमाउंट देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद जो 5-10 हज़ार रुपये जितना ही बचा है, उससे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। 5-10 हज़ार से आप लोग सोच रहे हो भाई कर क्या लेंगे 5-10 हज़ार से, तो मुझे पता है कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई आप उतना कर लोगे कि 1 साल बाद आपको फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कितना पैसा कहाँ पर लगाना है, आपको सब पता चल जाएगा। तो सीखने को जो ज़रूरत है वो आपको सीखने का जो अनुभव वो आपको मिल जाएगा भाई 5-10 हज़ार रुपये में। यहाँ पर ये भी रहेगा कि भाई प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं होगा, आपको पता है, लेकिन भाई डर भी तो नहीं रहेगा कि भाई अपन जो पैसा लाए अपना चला जाएगा। नहीं, आपको सीखना है तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं अपने गोल्डन तरीके की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं भी अपनाता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए मत आओ जी। अब आप लोग सोच रहे हो कि बोल क्या रहा है, सही बोल रहा हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए मत आओ जी। पैसे कमाने के लिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर मत आओ, बल्कि पैसा बढ़ाने के लिए आओ। अब तो पक्का कुछ लोग कमेंट कर ही दें कि पागल हो चुका है बंदा, लेकिन हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगेन कहूँगा पागल नहीं हूँ। आप लोग इस बात को समझो कि पैसे कमाने के लिए मत आओ, पैसे बढ़ाने के लिए आओ। मतलब मैं कह ये रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से मतलब ये है कि आप मान के चलिए 1 लाख रुपए लेकर आ गए और आप बस उसी पर निर्भर हैं। आपको यहीं से कुछ करना है, सब कुछ यहीं से करना है, आपका खर्चा पानी सब यहीं से चलाना है। तो ये मतलब पैसे आपको कमाना भी यहीं से। तो इसे कहते हैं पैसे कमाने के लिए बताओ, मतलब इस पर डिपेंड आपको नहीं होना, आपके पैसे बढ़ाने के लिए आओ। मतलब जिस भी काम धंधे में आप कर रहे हैं, अभी इन्वॉल्व हैं, उस काम धंधे में रहो। उसके बाद जो आपके पास पैसा है अभी करंटली, अभी जो पैसा है उस पैसे को बढ़ाने के लिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि पैसे कमाने के लिए मत आओ, बल्कि पैसे बढ़ाने के लिए आओ। मतलब कमाने के लिए आपके पास दूसरा बिजनेस होना चाहिए, और जो पैसा आपके पास बचा रहे हैं दूसरे बिजनेस से, जो पैसा आप बचा रहे हैं, और जो बचे हुए पैसे को बढ़ाने के लिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो ये बात मुझे लगता है 90% लोगों को तो बिल्कुल सही लगी होगी कि आपको स्टॉक मार्केट पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। भाई सही बात है, मार्केट पे कभी भी डिपेंड मत रहो। जरूरी नहीं है पिछले 10-20 साल से मार्केट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते आया है कि आने वाले 5-10 साल में भी दे ही। वैसे ये अपना पर्सनल विचारधारा है, जैसे कि मैंने कहा है कि किसी पे मैं अपना एडवाइज या किसी भी एडवाइज अपना थोप नहीं रहा हूँ कि अपना ये करो, नहीं, मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ। पैसा कमाने के नहीं बल्कि पैसे बढ़ाने के लिए आओ। हमेशा पैसे कमाने का दूसरा तरीका ढूंढते रहो। जो ही पैसा, जितना पैसा उस तरीके से बचे, अपना खर्चा पानी काट के उसके बाद अपना इधर निवेश कर दो अच्छी खासी कंपनियों में। तो यहाँ पर 100% अपना टाइम ना दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही होता है भाई। तो कैसे लगे मेरे कुछ विचार, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर किसी को पास नहीं है अकाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अपस्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपना अकाउंट भी बना लीजिए। उम्मीद है यार कि जो बिगिनर्स के मैंने ये वीडियो बना के दी है, आपको कहीं भी इस तरह की वीडियोस देखने को नहीं मिली होंगी। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे इस वीडियोस में कमियां ढूंढेंगे, मुझे पता है कमियां भी होंगी, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि जिस तरीके से मैंने वीडियो बना के दिया है ना, आपको किसी ने इस तरह का वीडियो बना के नहीं दिया। और मुझे इतना ही पता है कि जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको समझाया उस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, और मुझे पता है कि इस तरीके से ही आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा टेक्निकल भाषाओं में अगर किसी को समझाएं बिगिनर्स के लिए, तो भाई नहीं आने वाला समझ में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो यार इस तरीके काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए, ताकि कोई भी गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। चलिए यार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।